खान साहब, इन पिछले 9 माह में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और अपने एंड की तरफ गया, क्या वो रिफॉर्म जो कि पाकिस्तान ने प्लान की थी, क्या वो मुकम्मल हो सकी? आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जिस तरह बात कर रहे थे, तो हमारी एक्सपोर्ट्स उस वक्त तक कैसे बढ़ेंगी जब तक वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंडस्ट्री के लिए कम नहीं होगा? और उसके लिए फिर ज़ाहिर स्पेस चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ को थोड़ा कम किया जाए, वो स्पेस गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये आपस में जो ये सब एक कनेक्टेड एक चेन है, इसको फिर गवर्नमेंट आगे लेकर किस तरह से चलेगी? आगे एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को करने का मौका या एक इम्कान मौजूद है? दो बातें सामने रखी हैं, ये बहुत ही जिसे कहेंगे इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक, आपने कहा कि जो पिछले 9-10 माह की एडजस्टमेंट हैं वो क्या हैं। देखिए, उन एडजस्टमेंट्स को आप इकॉनमी को स्लो करने की हद तक एक ऑस्टेरिटी बेस्ड फ्रेमवर्क में कि आपने कोशिश की, प्राइसिंग की भी तब्दीली की, आपने मॉनेटरी टाइटनिंग की ताकि एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रखा। इस ओवरऑल तनाजुल में आपने मुल्क को मैक्रो स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश की। ये टिपिकल जो IMF के साथ एंगेजमेंट में प्रोग्राम्स में मुल्क बिहेव करते हैं, पाकिस्तान ने बिहेव किया। ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। पर देखिए ना, आपने तो आज तक ये तय ही नहीं किया कि पाकिस्तान की असल जो इस मुश्किल से निकलना है वो इन्वेस्टमेंट की शरह पाकिस्तान की 14% भी नहीं है। जिस मुल्क ने तरक्की की है, ईस्ट एशिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया 30% पे हैं। सेविंग्स रेट कमज़ोर हैं, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। सेविंग है भी तो वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में नहीं है। सो ये दो बातें ही सामने रख लीजिए। पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर में, मैं अब ये खुल के कहता हूँ, इस पुअर। इसका मतलब ये है कि आपकी यील्ड जो है वो कहीं 1/3 हैं, कहीं 50% हैं कंपेयर टू व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग। सो कैसे आप तरक्की कर सकते हैं? फिर आप आ जाइए कि आप दुनिया में कंपेटिटिव फर्म्स बनाने की बजाय एक फर्म्स को प्रोटेक्शन देकर, गाड़ियों की मिसाल ले लीजिए, आप गाड़ी एक इस काबिल नहीं बनाते जो कहीं बिक सके। सो अब ये सारी इस्लाहात हैं। और आखिर में जो आपने बड़ी अच्छी बात रखी ना, इट्स अबाउट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बढ़ गई है एनर्जी की इनएफिशिएंसी से, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिकॉज गवर्नमेंट के फुटप्रिंट को हम तोड़ ही नहीं पा रहे। अब अरबाब, आखिर में इफ यू गिव मी जस्ट 10 सेकेंड्स, ये पहले माइंडसेट तो बनाएं कि दिस इज द वे यू वांट टू रीस्ट्रक्चर योर इकोनॉमी। आई फर्मली बिलीव कि अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया। हम इसी में है कि फंड का एक और प्रोग्राम हो जाएगा। कभी अहदाफ मुझसे पूछ लीजिएगा, इससे मसला हल नहीं होगा हमारा।